ऐसा करते हैं, जरा एक और खबर हमारे साथ लक्ष्मण जी जुड़े हुए हैं, उनसे ले लेते हैं। पीएसयू बैंक्स पर जो आपने शुरुआती तेजी देखी, वो लक्ष्मण जी की एक बहुत बढ़िया खबर पर थी कि काफी एक मीटिंग अहम जो आपको दिल्ली में होती हुई दिखेगी इन पीएसयू बैंक्स पर, उस पर चर्चा कर लेते हैं और फिर मार्केट को आगे बढ़ाते हुए दिखेंगे। लक्ष्मण जी, दोबारा आपका स्वागत है। बताइए, अब उस मीटिंग के बारे में आपके पास और क्या डेवलपमेंट्स हैं? देखिए, दरअसल जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक कल की मीटिंग की तैयारी पूरी कर ली गई है और इसमें खास बात यह है कि किन किन बैंकों का प्राइवेटाइजेशन पहले चरण में किया जाना है। उसमें अलग अलग विकल्प हैं, उनके बैंकों की सेहत को लेकर के, उनके कासा को लेकर, उनके एनपीओ को लेकर पूरा वहाँ पे मसौदा तैयार किया गया है। एक ड्राफ्ट रिपोर्ट नीति आयोग ने तैयार की थी और अब उसी रिपोर्ट के ऊपर चर्चा होनी है। जो शुरू में चर्चा हुई थी, 4 बैंकों की पहचान की गई थी, जिसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक जैसे बैंक इसमें शामिल थे। फिर बीच में एक विचार यह आया, कुछ एक आध बड़े बैंक अगर हो तो उनको भी बेचने की गुंजाइश है क्या। अलग अलग तरह से, चाहे नीति आयोग हो, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज हो, विनिवेश विभाग हो, सब तरफ से राय अलग अलग आ रही है। मुझे लगता है उसी में तालमेल बैठाने के लिए और बैंकों की पहचान करने के लिए कि कौन कौन से बैंकों का निजीकरण पहले चरण में किया जाना है, उस पर कल एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। उस बैठक के बाद हम देखेंगे कि बहुत जल्द कैबिनेट नोट बनेगा। कैबिनेट नोट बनने के बाद सरकार इसका औपचारिक ऐलान करेगी कौन से बैंक का चयन किया गया है निजीकरण के लिए। तो लक्ष्मण जी, आपकी खबर आते ही आप देखिए बहुत अच्छा गैप अप हुआ। ये सारे स्टॉक्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और बैंक ऑफ इंडिया, और ये सब अपने रिस्पेक्टिव सर्किट लिमिट्स पर आपको दिखेंगे। 5% सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लिए, 10 और 10% इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया के लिए। तो ये एक बहुत अहम खबर है क्योंकि ये मीटिंग कल है, तो आपको लक्ष्मण जी मुस्तैद दिखेंगे और जो जो अपडेट्स आपको आते हुए दिखेंगे वो आपके सामने स्क्रीन पर होंगे। ओवरहैंग इस सेक्टर से खास आज हटता हुआ सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है एनपीए मोरेटोरियम पर, वो पूरे बाजार के लिए बहुत ही अहम है। जुड़ते